नाज़रीन करम, एक असम्बली दो इजलास। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना है। यानी एक ही दिन असम्बली में, पंजाब असम्बली में दो इजलास होंगे। एक इजलास जो होगा वो हुकूमत की जानिब से होगा और दूसरा इजलास जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होगा। आज जिस तरीके से मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया, पंजाब की 20वीं वज़ीर आला बन चुकी हैं और पंजाब की पहली जो है वो खातून वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज ने आज हल्फ लिया। दूसरी तरफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने जो है वो वॉकआउट कर लिया और फिर मरियम नवाज ने जो है वो इजीली तकरीर कर ली। अभी भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऐवान में रहकर जो है वो उनको रेजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ऐवान से बाहर जो है जो लोग जिनको हरवाया गया वो अपने फॉर्म 45 लेकर उन्होंने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कह दी है कि हम जो है वो पंजाब असेंबली का एक अलहदा से इजलास बुलाने जा रहे हैं। अब वो अलग बात है, ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि जो इस टाइम ऐवान में बैठे हुए हैं वो बेशक वॉकआउट कर लें, लेकिन जो लोग हारे हैं, जिनको हरवाया गया है, वो लोग रजिस्ट करने का सोच नहीं रहे, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है वो रजिस्ट करेंगे और इनके लिए जो है वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे जितनी ज्यादा हो सकती हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या बनता है, क्या ऐसा हो सकेगा, या फिर जब वो इतना ज्यादा रजिस्ट करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन या फिर इदारों की जानिब से या फिर अदालतों की जानिब से जो है वो कोई ना कोई केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा, जहां उनके फॉर्म 45 जो है उनको देखा जाएगा। आपके कप्तान इमरान खान अडयाला जेल में मुस्कुरा नहीं रहे, बल्कि अब कह के लगा रहे हैं। ये क्या कहानी है, ये आपने मुकम्मल सुननी है और आप भी जो है वो हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। कप्तान के केसों के हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो आपको वो कहानी बताता हूं कि आपके कप्तान ने जेल के अंदर जो है वो किस तरीके से कहका लगाया है। अभी इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो आपको सब पता है, किस तरीके से अवाम के हक पर डाका मारा गया, अवाम के वोट की ताकत पर डाका मारा गया और उसके बाद फॉर्म 47 किस तरीके से बनाए गए, वो सब चीजें तो आपको अच्छे तरीके से याद है। तो यह मुकदमा था 190 मिलियन पाउंड वाला और कप्तान के जो वकला है वो भी आए हुए थे। जाहिर सी बात है कि अडयाला जेल में समाअत हो रही थी और समाअत के बाद जो है वो वकला और इमरान खान की आपस में गुफ्तगू हुई जब, तो वकला ने कहा कि खान साहब, यही इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंट यही गुजरे हैं तो इस हवाले से भी बातचीत चल रही थी, तो खान साहब के वकला ने कहा कि खान साहब, आपको पता है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने जो है वो सियासत छोड़ दी है। तो कप्तान जो है वो अभी कहका नहीं लगाया कप्तान ने, और कप्तान जो है आपके वो मुस्कुराने लगे थोड़ा सा कि अच्छा, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम अगर इमरान खान से अलहदा हो गए तो इमरान खान जो है अब वो खत्म हो जाएंगे। तो वकला ने कहा जी जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं। तो कप्तान ने कहा कि ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होकर रह गए हैं और अगर यानी कि ये धांधली ना कर दे तो आप देख लेते कि नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से अवाम में एक्सपोज हो चुके हैं और अब जो है पब्लिकली भी एक्सपोज होकर रह जाते। इसी दौरान जो है अब कहके वाली बात मैं आपको बताने लगा हूँ। शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान साहब के आगे आते हैं और कहते हैं कि खान साहब किस मुतल्लिक बात हो रही है। तो खान साहब ने कहा कि आपके जो है ना बेहतरीन दोस्त के लिए जो है ना मुतल्लिक जो है ना बात हो रही है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा दोस्त कौन? तो कप्तान ने कहा जहांगीर तरीन, क्योंकि आपको याद है कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की कभी आपस में नहीं बनी थी और कप्तान ने जो है ये तंजिया बात की और ये जब सुना शाह महमूद कुरैशी ने तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए। और जाहिर सी बात है कि जब वो दोस्त आपस में बैठे होते हैं तो समटाइम किसी को पॉइंट लग जाता है तो वो एक कहका लगता है। तो ये सुनकर जो है जब कप्तान ने देखा शाह महमूद कुरैशी को कि वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं इस बात के ऊपर तंज पर, तो कप्तान ने जो है वो एक बड़ा जबरदस्त सा कहका मारा। ना सिर्फ कप्तान बल्कि कप्तान के जो वकला है उन्होंने भी एक बड़ा जबरदस्त सा कहका मारा और ना सिर्फ वकला बल्कि शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो उनको मिलने आई हुई थी उन्होंने भी बड़ा यानी कि इसके ऊपर मुस्कुराहट का इजहार किया। तो कप्तान ने यही कहा कि एक्सपोज हो गए, अच्छी बात है कि अब ये कर रहे हैं गवर्नमेंट, मामला इनसे हल होने नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। 1988 से लेकर आज तक आप देख लें दो गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान का 3.5 साल का टेन्योर निकाल दे तो सिर्फ यही लोग हैं और इन्होंने क्या किया, एक ही इनके पास रोड मैप इन्होंने जो बनाया हुआ है कि यहाँ से कर्जा लो वहां कर दो, वहां से कर्जा लो वहां कर दो, इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। कर्जा लो, उसके अंदर से खाओ, थोड़ा सा इधर उधर दे दो, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो और बस जो है मुल्क जो है ऐसे चलता रहेगा। हमने चले जाना है, अब कोई और गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर उसके सर है। इस तरह जो है वो ये निज़ाम लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप यकीन जाने सूरत हाल बड़ी कशीद है। तकरीबन 13 अरब डॉलर के हमारे पास ज़र मुआवजा, तकरीबन वो भी खींच के किसी से मांगे तांगे के 13 अरब डॉलर हमारे पास सिर्फ पड़े हुए
और दूसरी तरफ हमने जो वापस करना है वो तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर जो है वो हमने वापस करना है। कहाँ से आएंगे कुछ पता नहीं है। इनसे पूछें तो इनकी बढ़ के सुन ले, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और जॉब्स पता नहीं कितनी, और उसके बाद पेट्रोल मुफ्त, डीजल की कीमत है था आधी कर देंगे। तो इस तरह की बढ़ के, लेकिन आप याद रखिएगा कप्तान ने भी कहा है और मैं भी आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं मामलात को, 1.5 या 2 साल से ज्यादा ये गवर्नमेंट चलनी कोई नहीं है, क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है ना। मुल्क आपका जो है वो डिफॉल्ट होकर रह जाएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं कप्तान के केसेस के हवाले से। वकला, जिसका बल्कि वकला नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम को इंतजार था कि कब कप्तान की जो सजा मुअत्तली की समात है वो होगी। अब वो आज दिन आ गया, मंडे का दिन था और आज समात हुई। मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग किया हुआ है कि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इसकी समात कर रहे हैं। खैर, पहली समात पर तो अब जाहिर सी बात है कि सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, बल्कि जो है वो नोटिस जारी किए जाते हैं। जैसे कि इमरान खान पर साइफर वाला मामला है, उसके अंदर FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। जो तोशा खाना वाला मामला है उसके ऊपर नैब को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का साइफर वाला मामला है, उसके अंदर भी FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। अब होगा क्या कि इनको नोटिस इसलिए जारी किए गए हैं कि आप भाई आ जाएं, ये कह रहे हैं कि हमने सजा मुअत्तल करनी है, तो अब आप आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे। तो अब देखते हैं कि जुमेरात के दिन जो है, अब ये जिनको नोटिस जारी हुए हैं FIA और नैब को, वो जुमेरात के दिन आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और उसके बाद जो है जो भी समात होगी, 1 या 2 समात के बाद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.